प्यारे बच्चों नमस्कार। मस्ती वाली पाठशाला में मैं सौरभ पांडे आपका स्वागत करता हूँ। आज हम मैथ्स के अपने तीसरे चैप्टर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। ट्रिगोनोमेट्री आपने क्लास 10th में भी पढ़ा है, जहाँ पर आपने एक राइट एंगल ट्रायंगल के एंगल्स जो कि एक्यूट होते हैं उसके कॉन्टेक्स्ट में आपने ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज देखा था। ओके, सो आपने जो देखा था मैं उसे ज़रा थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ कि हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल होता था। सपोज मैं इस ट्रायंगल का नाम ए, बी और सी कह रहा हूँ, जहाँ पर मेरा राइट एंगल बी पर है। ओके, तो हमने देखा था कि सबसे बड़ा वाला साइड ये है, इसे हम एच हाइपोटेन्यूस कहते थे। परपेंडिकुलर कौन सा है इसमें से? यस, आपका सवाल होना चाहिए किस एंगल के लिए आप पूछ रहे हो। तो अगर मैं इस एंगल के लिए बात कर रहा हूं, अगर मैं एंगल ए सी बी के लिए बात कर रहा हूं, तो इस एंगल के सामने वाला जो साइड होगा दैट इज गोइंग टू बी द परपेंडिकुलर फॉर दिस एंगल। तो इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर कौन सा हो गया? इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर मेरा कहलाएगा ए बी, और इस एंगल के लिए बेस कौन सा कहलाएगा? ये परपेंडिकुलर या हाइपोटेन्यूस, तो जो बच गया वो बेस कहलाएगा। तो बेस क्या हो जाएगा मेरा? BC। ओके, ठीक उसी तरह अगर मैं पूछूं इस वाले एंगल के लिए बताओ, फॉर एंगल BAC, इस वाले एंगल के सामने का साइड कौन सा है? BC। तो इस एंगल के लिए BC क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर कहलाएगा। परपेंडिकुलर वो क्या हो जाएगा मेरा? BC। और बेस मेरा क्या कहलाएगा? बेस मेरा हो जाएगा AB। तो जब हमें परपेंडिकुलर किसी एंगल के लिए परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस पता हो जाता था, तो हम इन साइड्स का इस्तेमाल करके भिन्न भिन्न प्रकार के रेशियोज लिया करते थे, है ना। आप कितने तरह का आप रेशियो सोच सकते हो? किसी एंगल के लिए जो परपेंडिकुलर है और जो हाइपोटेनियस है उसका रेशियो, उस एंगल के परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो, बेस और हाइपोटेनियस का रेशियो, या फिर इन सब का रिवर्स। तो उन सारे रेशियोज को हम कुछ खास नाम दे देते हैं, है ना। सो जैसे कि ये ए बी सी था और मैं इस वाले एंगल को पकड़ ले रहा हूं। सपोज इस एंगल के लिए मैंने एक सिंबल थीटा का इस्तेमाल किया, तो इस थीटा के लिए परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा? ये, तो मैंने इसको नाम दे दिया P। इस थीटा के लिए बेस कौन सा हो जाएगा? ये BC। और इस थीटा के लिए हाइपोटेनियस, इनफैक्ट हाइपोटेनियस तो यही रहेगा। अब हम क्या करते थे? हम एक रेशियो डिफाइन करते थे, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो इस रेशियो को हम एक नाम दे रहे हैं। नाम क्या दे रहे हैं? परपेंडिकुलर किसके कॉरस्पॉन्डिंग है? थीटा के कॉरस्पॉन्डिंग। तो इस रेशियो को हम कहेंगे साइन ऑफ द एंगल थीटा। क्या मैंने बोला कि थीटा के लिए जो परपेंडिकुलर है और हमारा हाइपोटेनस, इनका जो रेशियो होगा उसे मैं कह रहा हूं थीटा का साइन। साइन ऑफ एंगल थीटा। अब इस स्टेटमेंट के लिए हम एक सिंबल इस्तेमाल करते हैं। सिंबल कैसा था इसके लिए? ऐसे लिखते थे ना, साइन ऑफ थीटा, है ना। अगर आप
ये सोचते हो कि ये कुछ साइन होता है और ये थीटा है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन है, तो बिल्कुल गलत है ये। साइन थीटा एक सिंबल है। ओके, आप साइन इंटू थीटा ना समझिए इसे। तो हम लिखते थे साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच। ठीक उसी तरह अगर मैं थीटा के लिए जो बेस है और हाइपोटेनियस इसका रेशियो लेता था, तो इसे हम कहते हैं कोसाइन ऑफ एंगल थीटा। कोसाइन ऑफ एंगल थीटा, और इसके लिए हम एक सिंबल इस्तेमाल करते थे कॉस ऑफ थीटा। कॉस ऑफ थीटा, सो कॉस थीटा इज इक्वल टू बी बाई एच। साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच, कॉस थीटा इज इक्वल टू बी बाई एच। फिर उसी तरह हम एक रेशियो डिफाइन कर सकते थे थीटा के लिए, उसके परपेंडिकुलर और उसके बेस का रेशियो। परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो क्या हो, इसे हम कहते हैं टेंजेंट। टेंजेंट, इस रेशियो को हम कहेंगे टेंजेंट ऑफ एंगल थीटा, और इसके लिए हम एक सिंबल इस्तेमाल करते थे tan ऑफ थीटा। ओके, सो हमारा tan थीटा क्या हो गया, साइन थीटा, सॉरी tan थीटा इज इक्वल टू पी बाई डी। ओके, अब सपोज मैं न्यूमेरेटर को भी h से डिवाइड कर देता हूं और डिनोमिनेटर को भी h से डिवाइड कर देता हूं, बात तो सेम रहेगी। अब ये p बाई एच क्या हो गया था हमारा, साइन थीटा था। सो साइन थीटा, b बाई एच क्या था हमारा, कॉस थीटा, है ना। तो हम किसी एंगल का tan थीटा साइन थीटा बाई कॉस थीटा भी लिख सकते हैं। ओके, फिर इन सब का हमने रिवर्स देखा था। रिवर्स क्या था कि अगर h बाई पी निकाल रहे हैं, अगर हम h बाई पी निकाल रहे हैं, तो ये तो बेसिकली क्या है, 1 बाई साइन थीटा है ना, 1 बाई साइन थीटा। साइन थीटा पी बाई एच था, तो एच बाई पी क्या हो जाएगा, 1 बाई साइन थीटा। इसे हम क्या कहते हैं, कोसेकेंट ऑफ थीटा। इस रेशियो को हम क्या बोलते हैं, कोसेकेंट ऑफ थीटा। और इसके लिए सिंबल कौन सा इस्तेमाल करते हैं, कोसेक थीटा। इसे कैसे पढ़ेंगे, कोसेक थीटा। तो यहां से हम लिख सकते हैं कोसेक थीटा इज इक्वल टू h बाई पी इज इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा। ये रेशियो हमने एक डिफाइन कर लिया। ठीक उसी तरह कॉस का उल्टा, मतलब हाइपोटेनियस बाई बेस। हाइपोटेनियस बाई बेस, हाइपोटेनियस बाई बेस, इसे हम कहते हैं सेकेंड ऑफ थीटा। और इसके लिए सिंबल कौन सा इस्तेमाल करते थे हम, सेक थीटा। कैसे पढ़ेंगे इसे, सेक थीटा। और ये हमारा एक्चुअली में किसके बराबर था, 1 बाई कॉस थीटा के। ओके, उसके बाद जैसे p बाई बी डिफाइन किया था, वैसे ही b बाई पी डिफाइन करेंगे। सो b बाई पी, इसे हम कहते हैं कोटेंजेंट, कोटेंजेंट ऑफ थीटा।
और इसे शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे? कॉट थीटा, COT थीटा। ओके, सो हमारा कॉट थीटा किसके बराबर हो जाएगा? ये हो जाएगा 1/tan थीटा के बराबर। तो ये सारी चीजें आपने क्लास 10th में पढ़ी थी। अगर आप भूल चुके हो तो फिर मैंने इन सबको रिवाइज कर दिया। अगर आपको ये सारी बेसिक बातें पता है तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हो। उसके बाद हमने कुछ और बातें देखी थी कि अगर मेरा ये एंगल थीटा था और इस थीटा के लिए ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है और ये तो मेरा हाइपोटेनियस है ही, तो ABC। अब देखो, अगर ये 90 है और ये थीटा है तो ऑब्वियसली ये वाला एंगल कितना होगा? 90 डिग्री माइनस थीटा। ओके, तो अब जरा यहां से मुझे बताओ साइन थीटा किसके बराबर होगा? साइन थीटा का मतलब AB बाई AC, AB बाई AC। अब जरा मुझे बताओ cos 90 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर होगा? cos ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा, मतलब 90 माइनस थीटा के लिए बेस कौन सा है? cos क्या होता था? बेस बाई हाइपोटेनस। तो इस एंगल के लिए बेस कौन सा है? AB। और हाइपोटेनियस तो सेम है भाई, देख रहे हो? साइन थीटा और cos 90 डिग्री माइनस थीटा, ये दोनों क्या है? बराबर है। तो हम लिख सकते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू cos ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा। ये एक आ गया था। ठीक उसी तरह cos थीटा देखो, cos थीटा क्या हो जाएगा? थीटा के लिए बेस कौन सा है? BC। हाइपोटेनियस कौन सा है? AC। अब जरा साइन 90 माइनस थीटा निकालो। 90 डिग्री माइनस थीटा के लिए परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा? उसके सामने वाला, यानी कि BC। और हाइपोटेनियस तो इकलौता है। अगेन BC बाई AC, तो हम कह सकते हैं कि cos थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा। ये दो फॉर्मूला आ गया। उसके बाद tan थीटा का मतलब थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होगा उसके लिए, यानी कि AB बाई बेस, AB बाई BC। अब जरा cot ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा निकालो। cot ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा, यानी कि 90 माइनस थीटा के लिए बेस कौन सा है भाई? AB। और इसके लिए परपेंडिकुलर कौन सा है? BC, इस एंगल के लिए। सो अगेन AB बाई BC, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो इसीलिए हम कह सकते हैं tan थीटा इज इक्वल टू cot 90 डिग्री माइनस थीटा। ओके, फिर अगला tan ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा, मतलब इसके लिए परपेंडिकुलर कौन सा है? इस एंगल के लिए BC, सामने वाला है ना BC। और इस एंगल के लिए बेस कौन सा है? AB। और जरा cot थीटा निकालो। cot थीटा के लिए बेस कौन सा है? थीटा के लिए बेस कौन सा है? BC।
और थीटा के लिए परपेंडिकुलर कौन सा है, ए बी। सो यहां से हम कह सकते हैं tan ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट ऑफ थीटा। ये कुछ छोटे छोटे फॉर्मूलाज थे। अब तीन बड़े ही प्यारे से आइडेंटिटीज आपने देखे थे। क्या था कि सपोज एक राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पर एक थीटा है ए बी सी। तो थीटा के लिए परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा, थीटा के लिए, मैं सारा कुछ थीटा के लिए बात कर रहा हूँ, तो थीटा के लिए परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, बेस ये हो जाएगा और हाइपोटेन्यूज तो ये रहेगा ही। अब हम क्या करते हैं, साइन थीटा लिखते हैं। तो साइन थीटा का मतलब परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, सो पी बाई एच। उसके बाद कोसाइन ऑफ थीटा लिखते हैं, तो थीटा के लिए ये बेस हो जाएगा और ये हाइपोटेनियस हो जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, इसका भी स्क्वायर कर देता हूँ और इसका भी स्क्वायर कर देता हूँ। तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और फिर दोनों को ऐड कर देता हूँ। तो साइन थीटा का स्क्वायर कर रहा हूं मैं और फिर कॉस थीटा का स्क्वायर कर रहा हूं मैं। तो ये बराबर किसके हो जाएगा, पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर, पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर। ठीक है। अब ये जो साइन थीटा का होल स्क्वायर है, इसको हम सिंबल के फॉर्म में कैसे लिखते थे, इसे हम लिखते थे साइन, फिर उसके बाद यहाँ पे 2 लिखते थे और फिर थीटा लिखते थे, और इसे पढ़ते थे कैसे, साइन स्क्वायर थीटा। साइन थीटा का होल स्क्वायर ऐसे लिखते थे उसको, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इसे हम कैसे लिखते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसे ही लिखा जाता है। ये किसके बराबर हो जाएगा, एच स्क्वायर कॉमन है, फिर यहाँ पर बच जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और आप पाइथागोरस थ्योरम जानते हो, बहुत ही फेमस है। तो किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर हाइपोटेनियस के स्क्वायर के बराबर होता है। तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के जगह पर मैं एच स्क्वायर लिख सकता हूँ। सो एच स्क्वायर बाई एच स्क्वायर ये कितना हो जाएगा, 1। सो हमें मिलता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दिख रहा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये पहला मिला हमें। ठीक उसी तरह आप बाकी के भी निकाल सकते हो। यहां से देखो जरा, सेक ऑफ थीटा, सेक ऑफ थीटा क्या हो जाएगा, थीटा के लिए हाइपोटेनस बाई बेस, इसका स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायर करोगे तो कैसे लिखूंगा मैं, सेक थीटा का होल स्क्वायर, और उसे हम लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा, ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, सेक फिर ऊपर में 2 फिर थीटा, दैट इज गोइंग टू बी माई एच स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। ठीक उसी तरह टैन थीटा क्या हो जाएगा हमारा, टैन थीटा हो जाएगा पी बाई बी, इसका भी स्क्वायर कर देते हैं। तो टैन थीटा का होल स्क्वायर, और उसको हम कैसे लिखेंगे, टैन स्क्वायर थीटा, ऐसे लिखेंगे, एंड दिस विल बी पी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। अब मैं क्या करता हूं, सेक स्क्वायर थीटा में से टैन स्क्वायर थीटा घटा देता हूं।
मतलब सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये किसके बराबर हो जाएगा भाई, एच स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। अब चूंकि ये तो बराबर है डिनोमिनेटर, सो बी स्क्वायर ऊपर हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अब ये एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर किसके बराबर होगा, बी स्क्वायर के। सो दिस विल बी बी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, दोनों कैंसिल होके 1। सो हमारे पास दूसरा फॉर्मूला आ गया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। पहला आया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, दूसरा आया सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब तीसरा, कोसेक थीटा, ये क्या हो जाता है हमारा h बाई पी। अब मैं इसका क्या करता हूँ, स्क्वायर कर देता हूँ। स्क्वायर करने के बाद कैसे लिखेंगे, अभी तक आप समझ चुके होंगे, कोसेक स्क्वायर थीटा ऐसे पढ़ेंगे इसे, और ये हमारा क्या हो जाएगा एच स्क्वायर बाई पी स्क्वायर के। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, कॉट थीटा। कॉट थीटा किसके बराबर हो जाएगा भाई, बी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर, बी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर, सॉरी बी बाई पी। अब अगर मैं उसका स्क्वायर कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा यानी कि बी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर। अब कॉसेक स्क्वायर थीटा में से कॉट स्क्वायर थीटा में घटा देता हूं। सो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये किसके बराबर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई पी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर, पी स्क्वायर पी स्क्वायर। सो दिस विल बी एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या है, पी स्क्वायर। सो पी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर एंड इट इज गोइंग टू बी 1। तो हमारे पास तीसरा आ गया कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ओके, तो ये आपने क्लास 10th में इतना सा पढ़ा था, है ना। 6 के 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के बारे में देखा था। उसके बाद साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा, tan theta is equal to cot 90 minus theta, cot theta is equal to tan 90 minus theta। फिर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, है ना। दो छूट गए हैं, सेक 90 माइनस थीटा और कॉसेक 90 माइनस थीटा। ओके, तो सेक 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, ये थीटा है, ये 90 माइनस थीटा है, तो सेक थीटा क्या हो जाएगा, बेस बाई बेस, है ना। और ये एक्चुअली में है किसके, h बाई पी, दिख रहा है आपसे, हाँ h बाई पी किसके बराबर है। इसको मैं अगर थीटा के कॉन्टेक्स्ट में लिखूं तो हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर है, तो ये कॉसेक थीटा है। और अगर इस एंगल के कॉन्टेक्स्ट में देखूं तो ये कौन सा था भाई, ये मेरा 90 माइनस थीटा था ना। तो 90 के कॉन्टेक्स्ट में, 90 माइनस थीटा कॉन्टेक्स्ट में, तो ये तो बेस है ना, तो ये बेस हाइपोटेनस बाई बेस, तो दिस विल बी सेक ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक उसी तरह कॉसेक 90 माइनस थीटा विल बी सेक थीटा। तो ये सारी चीजें आपने क्लास 10th में पढ़ी थी, है ना, इन रेशियोज के बारे में पढ़ा था। अपने आगे के लेक्चर्स में हम इन्हीं रेशियोज को फंक्शंस की तरह देखेंगे। अब पहले फंक्शन पढ़ के आ रहे हो, फंक्शन की आपको बेसिक समझ हो चुकी है, तो हम वो पढ़ेंगे। उसके पहले हम देखेंगे कि किसी एंगल को डिफाइन कैसे किया जाता है। अभी तक आपने एंगल के लिए डिग्री मेजर पढ़ा है ना, अभी तक मैंने यहाँ पर सिर्फ 90 डिग्री लिखा है, थीटा वगैरह भी डिग्री में है मेरे। अभी हम एक और नए यूनिट के बारे में पढ़ेंगे, एक नए तरीके से हम एंगल को
एंगल को रिप्रेजेंट करेंगे। सो तब तक के लिए आप मेरे चैनल के साथ बने रहें। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आते हैं तो आप इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तब तक के लिए बाय।